कल मैं चला था गुवाहाटी से और आज सुबह मैं पहुंचा इधर जोरहाट में। और जोरहाट में मैं थोड़ा घूमा तो मुझे समझ में आया कि मैं जाऊं कहाँ। तो फिर मैंने सोचा श्रीनगर चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस पॉइंट से मैं असम में एंटर हुआ हूँ हर आदमी ने मुझसे यही कहा कि श्रीनगर जाना, श्रीनगर ज़रूर जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं थोड़ा चल रहा था तो मेरे को एक अंकल मिलते हैं रोड साइड में, जो मुझे बताते हैं कि एक मंदिर है देखिया खोवा बोर नाम घर करके, और वहाँ पे इनके गुरुजी ने ज्योति जलाई थी जो 500 सालों से जली रही है। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स गो। अब किसी ने मुझको रोक के सड़क के इस पार बुला के बताया है कि यहाँ जाओ, तो मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो विपुल भाई मेरे को मंदिर तक लाते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि गेस्ट हाउस है। तो हम सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों लेटा हूँ, ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गेस्ट हाउस मिल गया है। तो शायद अगर ठीक रहा तो मैं आज यहीं रुकूँगा, कल सुबह यहाँ से निकलूँगा मैं श्रीनगर में। तो आपको मैं दिखाऊँगा मंदिर थोड़ी देर में और भाई से भी मिलाऊँगा। सो थोड़ी देर में आराम करता हूँ, क्योंकि कल रात जनरल डिब्बे में था, कुछ खास नींद नहीं आई। सो सी यू गाइस। तो अभी विपुल भाई मिले, उन्होंने बोला कि डिनर तुम मेरे यहाँ करोगे। उन्होंने पूछा कि तुम फ़िश खाते हो, मैंने कहा फ़िश तो मैं नहीं खाता। तो उन्होंने अपने घर में कॉल किया और बोला कि भाई कुछ वेज बना दो, एक लड़का है उत्तराखंड से घूम रहा है, उसको मैं लेके आ रहा हूँ। और एज़ पर द स्टोरीज़, इस मंदिर में दिया जो माधव देव ने जलाया था यहाँ, वो पिछले 500 सालों से जल रहा है। सो क्रेज़ी स्टोरी है। उस पुजारी रोज़ तेल डालते रहते हैं और ये ज्योति है वो चलते जा रही है। एक ही बार लगता है धान, तो बाकी साल भर खेत छोड़ देते हैं। फिर छोड़ देते हैं ऐसे ही। अरे ये है असमी चाय और ये बिहू के कुछ, क्योंकि बिहू हुआ था, अभी बिहू चल रहा है, बिहू हो गया है तो उसी स्वीट्स हैं। ये पीठा है पीता है, और ये भी पीता है मालपुड़ा। जुनू। हाँ, साल का चीज है। हाँ ये लो। मतलब नहीं होगा, गाँव में बनाया वो रखा। हाँ हेलो, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। तो मैं अभी गया था विपुल भाई के घर, बहुत टेस्टी डिनर किया हमने वहाँ। और जाते आते उन्होंने मुझे दी 4, क्या बोलते हैं इसको, इंसेंस स्टिक, मच्छर मारने के लिए। तो मैंने कहा बहुत बहुत थैंक यू आपका, और मैं बहुत खुश हो गया था। मगर फिर जाते टाइम उनकी मदर ने मुझे ये असमीज़ गमछा पहनाया, आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड देयर कल्चर। और ये असमीज़ गमछा उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है। तो अगेन इट्स जस्ट वाओ। और अभी बात ख़त्म नहीं होती है। और विपुल भाई ने ही ऑल्सो गिव मी दिस टी शर्ट, काफ़ी मज़ेदार, एकदम नई टी शर्ट है। और उन्होंने थैली में लाके पकड़ा दिया। जब मैं थैली वापस लौटा रहा था तो उन्होंने कहा इसमें जो है तुम्हारे लिए है। और मैंने चेक किया तो टी शर्ट थी। अगेन स्पीचलेस, क्या बोलूँ, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इट्स लाइक तुम्हारे लिए, ले लो। हर बार कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जो कि फिर से वही काइंडनेस, फिर से वही प्यार दिखा जाता है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एकदम मतलब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पता नहीं मैं हाथ इतने उठाई क्यों बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ द वर्ड एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे बार बार। एंड आई होप कि अगर आप कभी ट्रैवल करते हो सोलो तो आपको भी ऐसे प्यारे लोग मिलें। एंड विद दिस, गुड नाइट।
सो हेलो पीपल, मैं अभी पहुंचा हूँ शिव सागर में। और शिव सागर असम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो शहर था वो अहोम किंगडम की कैपिटल थी। और मैं अभी करेंटली हूँ रंगघर में, जो एशिया का सबसे पुराना एम्फी थिएटर है। वहाँ पे हुआ करती थी बुल फाइटिंग, और जहाँ पे हुआ करती थी बिहू और भी सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम होते थे वो इस जगह पे हुआ करते थे। सो वेलकम टू रंगघर। यहाँ अगर आप आते हो तो इट इज़ ओनली 20 रुपीज़ पर हेड फॉर इंडियंस। और काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है, और ये करेंटली अभी ASI के अंडर है। जिनके साथ मैं आया था उन्होंने मुझे बताया कि अहोम्स जो थे वो यहाँ पे 600 साल उनका रूल था, और इस बीच 17 टाइम्स उन पर अटैक हुआ था, इंक्लूडिंग मुगल्स के द्वारा, और वो सारे ही अटैक्स फेल हुए। तो अहोम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही लंबी चलने वाली एक डायनेस्टी थी असम में। इसके वजह से भी असम में जो भी आपको डिफरेंसेस दिखते हैं, जो भी उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, आई थिंक वो तब से चली आ रही है। तो अब हम मिलेंगे अगले इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट जगह पे। दिस इज़ तलातल घर। शिवनगर जो थी वो अहोम की कैपिटल रही है। तो अगेन इसीलिए लोग कह रहे थे कि शिवनगर ज़रूर जाना, क्योंकि कल्चरली हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर बन जाता है। वेल, यह है अहोम राजाओं का किला। कुछ डिज़ाइन। तो वेलकम टू शिवदोल। बहुत ही पुराना शिव मंदिर है यहाँ का। वैसे तो मुझे मंदिर के अंदर फिल्म करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मंदिर है, जहाँ शायद कोई आए ना आए। पता नहीं कहाँ तक ये मंदिर है। ये नंदी महाराज शिवलिंग, जय प्रभु की। और ये सब भी अहोम के टाइम्स का ही है, जो आर्किटेक्चर है ये। डान्स कॉलेज महिना देखिए जाबले खूप मजा आहे आम्हाला DCB जोडला My man is a crowd pleaser. हो जाओ नहीं हो जाओ। उत्तराखंड। थैंक यू ब्रदर। सो हेलो गाइस, आज मैं ज्वाइन हुआ हूँ एक फेलो सोलो ट्रैवलर के साथ। तो भाई का नाम है रणधीर सिंह, इनका चैनल है राही रणधीर। और इतना मज़ा आता है जब आप इतने टाइम से अकेले होते हो और फाइनली कोई अपने ऐसा बंदा होता है जिससे आप ढेर सारी बात कर सकते हैं। और फोटो। हाँ, और यहाँ नमस्ते। और आज हमने देखा बिहू। सब लोग का नमस्ते, आपका लाइक जो लोग हैं ना सब लोग का प्रणाम बिहू करता देखा हूं। और सर ने हमें इनवाइट किया जो असम का कुछ डिश है, तो आप लोग ट्राई करो। बिहू जो लोग बिहू मनाए उनके साथ, तो लेट्स गो, चलते हैं। आपको दिखाएंगे क्या है वो इंटरेस्टिंग डिश। तो ये है हमारा पोहा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? सीरा। ये गुड़, और ये सॉफ्ट चावल, जॉइंड बाय 2 बड़े टैलेंटेड बिहू डांसर्स। और ये दही। काफ़ी लोगों ने हमको ज्वाइन किया। बहुत बड़ी चीज़ हमारे साथ बैठे हैं। नाउ विल ट्राई। अभी हम यूनिवर्सिटी में ना, गर्ल्स कॉलेज में।
ये बिहार से है? मैं बिहार मैं उत्तराखंड से। एक दिन रहेंगे। एक हाँ, रात। बस 1 नाइट स्टे करना है, सुबह सुबह हम लोग आपका चार्ज है? तो चार्ज अभी नहीं रहेगा Xerox फिर कोई। करवा के ले आऊँ या आपके व्हाट्सएप पे भेज दूँ? हाँ नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, जेरोक्स का कॉपी चाहिए, उसमें आपका टेलीफोन नंबर हाँ। सब कुछ चाहिए, आपका साइन चाहिए। बिल्कुल, दोनों का अलग अलग, आधार आधार कार्ड कार्ड का। और तुम लोग का और कुछ है डॉक्यूमेंट्स कर दिया आपको। ठीक है सर, अभी ठीक है दो सर। तीन ऐसा कुछ है तो एक स्टे क्या गुरुद्वारे में स्टे मिल गया है। और आपको बताऊं कि गुरुद्वारे में जनरली पैसे ले लेते हैं। हम लोगों को भाई अलाउ कर दिया फ्री में, क्योंकि हम लोग अपना सुना है उन लोगों को, जो भाई लोग बजट में ट्रैवल करते हैं, काफ़ी कुछ बताया है अपने बारे में, तो अलाउ कर दिए। बोले जो सबको लेते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं आपको लेंगे, नहीं तो हम लेंगे। लोगों को तो यही चाहिए गाइस। बाबा किस्मत अच्छी। लेकिन आप अगर कभी सोलो ट्रैवल करते हो तो हमेशा पूछ लेना गुरुद्वारों में कि कुछ चार्जेस तो नहीं है। सो गुड मॉर्निंग पीपल फ्रॉम असम। तो आज भाई इधर ही हैं, भाई और मैंने नहा लिया है, क्योंकि फिर पता नहीं कब नहाने को मिलेगा। जब भी आपको मौका मिले आप नहा लो। और हमारे पीछे कपड़े भी सूख रहे हैं। तो आज मेरा प्रोबेबली लास्ट दिन होना चाहिए असम में, और आज हम निकलेंगे अरुणाचल के लिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि अरुणाचल में जाऊँ कहाँ से। एक प्लान है कि वापस पीछे जाऊँ, ईटानगर से एंटर करूँ, एक है यहीं डिब्रूगढ़ से चला जाऊँ। सो लेट्स सी। अभी कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े सुखाते हैं, फिर हम निकलते हैं। भूख भी लग रही है, धूप भी बढ़िया है आज तो। बहुत दिनों बाद धूप दिखी इधर असम में। असम में पहले दिन मैं धूप देख रहा हूँ। वेल इट्स टाइम टू गो नाउ। गुरुद्वारा को मन नहीं हो रहा छोड़ने का, इतने बढ़िया बैठ हैं। बैग सोए थे, उन दोनों में हम सोए थे, और इतना मज़ा आया कि हम एक्चुअली 10:30 बज चुका है और अभी निकलना है। इट्स टाइम टू से गुड बाय। तो एक महीने बाद कोई बंदा मिला था, बड़ा मज़ा आया। हमने कल रात में बहुत सारी बातें की, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, एक दूसरे को गाइड किया आगे जहाँ जाना है कैसा है। तो फिर भाई जो है, आप भाई को फॉलो ज़रूर करना, एक बार चेक ज़रूर करना। भाई का चैनल का नाम है राही रणधीर। तो भाई कुछ कहना चाहोगे मेरे व्यूअर्स के लिए? मैं क्या बोलूँ, भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भैया उत्तराखंड से है और हमारे जैसे ही ट्रैवल कर रहे हैं। मैं भी साइकिलिंग करता हूँ, लिफ्ट लेके एक जगह से दूसरे जगह जाता हूँ। भैया भी सोलो ट्रैवल करते हैं, मैं भी सोलो करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। अपने डे 40 आज मेरा 40 दिन हो गया। 40 दिन में भैया मिले थे मुझे कल, तो काफ़ी अच्छा लगा। एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर किए हम लोग, एक दूसरे को गाइड किए जो कैसे क्या घूमना है, क्या करना है। तो मिलेंगे फिर कभी आप लोगों से भैया के थ्रू। चलो भाई, तो लवली मीटिंग यू, हाँ और फिर मिलेंगे। ठीक है। चलो गाइस, तब तक टेक केयर। तो दिन की पहली लिफ्ट मिल चुकी है 5 किलोमीटर की। और डिब्रूगढ़ यहाँ से कितना भैया? 48 to 50 इतना होगा, ज़रा ही होगा, जगह तो मालूम नहीं है कितना होगा, लेकिन ज़रा होगा। ओके ठीक है। वो प्लेट नंबर क्या होता है उस तरफ का? 06 06। हमको 06 पकड़नी है अब इसके बाद। ये शिवसागर है 04 हाँ, शिवसागर 04। गुवाहाटी 01 है। 01 है। क्या नाम भैया जी आपका? मेरा उत्पल दास है। उत्पल दास। उत्पल दास। शिवांश, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू लिफ्ट देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। दिल में वो चप्पा था। जुबिंदा इस मैंने हर जगह जाके गाना गाते हैं। हाँ बढ़िया गाते थे पहले तक। हाँ, माया बहनी। हाँ वो क्या है, वो सिर्फ सिंगिंग नहीं करता है, वो दूसरे का हाथ आगे बढ़ता है। किसी को अंधा है, किसी को पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, उसके लिए वो उस पैसा देता है। किसी का टांग नहीं है, उसको भी पैसा देता है। अच्छा, हाँ, सभी गरीब का साथ था वो। यहाँ से असम का लिए वो उसने जितना किया, हाँ, वो दूसरा लोग कर नहीं पाया। राजा था हमारा यहाँ। सही। मुझे जुबिंदा के लिए प्यार है वो इसीलिए है क्योंकि उनका लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार था, जो कि जनरली सेलिब्रिटीज़ में नहीं दिखता है। जो सोशल आर्टिस्ट था ये। हाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं करता है, वो पॉलिटिक्स अच्छा नहीं था, पॉलिटिक्स नहीं करता है, हाँ। किसी को सपोर्ट नहीं करता है। जो अच्छा काम करता है इसके लिए वो साथ देता है, हाँ, वो खड़ा रहता है। किसी ने तो खराब काम करेगा, उसका साथ नहीं देता है वो। अच्छा। वो सीधा था। जुबिंदा सबका फेवरेट है और हमेशा रहेगा। सो भैया जी चले गए हैं एंड वी आर नाउ बैक ऑन आवर ओन। अब अगली लिफ्ट ढूंढेंगे। चलो भैया, बाय बाय। एंड देयर इज गॉन।
तो प्लान नहीं था मंदिर में जाने का, लेकिन दो भाई मेरे को, हेलो भाई। ओम प्रकाश भाई और विकास भाई मेरे को खींच के लाए, कह रहे चलो कुछ प्रसाद ले लो। तो मैं साईं दरबार में, जब बुलावा होता तो आदमी साहब को खींच के ले जाता है। तो वेल गाइस, मैं अभी हूँ मोरान बाईपास में, और अगर आप ये देखो तो ये है इमरजेंसी लैंडिंग रनवे। तो डिब्रूगढ़ से कुछ 40 किलोमीटर पहले है, और इस ट्रक में हम आए हैं। तो चाहे फ्यूचर सिक्योरिटी ब्रीचेस हो या अपनी स्ट्रेटेजिक और डिफेंसिव पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना, चाहे कोई भी कारण हो, तो आई थिंक उन दोनों केसेस में ऐसे रनवेज होना बॉर्डर स्टेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बढ़िया काम किया है ये, और ये बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं डिब्रूगढ़, और आगे डिब्रूगढ़ टाउन है, लेकिन हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट और अरुणाचल एंटर करने की कोशिश करेंगे आज। तो भैया जी ने हमको बड़ी लंबी लिफ्ट दी, और वो अपने रास्ते से आगे तक आए। वो पीछे रुकने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा तुमको आगे तक छोड़ देता हूँ। और फिर भैया यहाँ से जाएंगे रोइंग, कल सुबह निकलेंगे। तो भैया जी थैंक यू, बहुत मज़ा आया, खूब सारी बातें, खूब सारी कहानियाँ हुई हमारी। शिव जानी। थैंक यू। भैया को मैचुका जाना है, तो भैया मैचुका ज़रूर जाना है आपको, ठीक है? ट्राई करेंगे, बिल्कुल ट्राई करियो। और चलो भैया जी, अब देखो इन खेतों को, कितने सुंदर है भाई, और सिर्फ झाड़ है, कोई खेती नहीं है। हाँ, फेस्टिवल हम लोग का चल रहा है, तभी मैं रुका इधर अरुणाचल। मैंने कहा व्यू देख के जाऊंगा मैं। चल ही रहा है। हाँ, ट्रेन जाती है यहाँ ये जो ब्रिज है 7 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है ये ब्रिज, जो है वो 7 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। आओ एक साथ चलेंगे। इतना विशाल गाय है भाई, दूर दूर तक खत्म ना होने वाली ब्रह्मपुत्र है। तो इस ब्रिज का नाम है बोगीबिल ब्रिज, और ये लिटरली ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ऊंचा कितना है ब्रिज, वाओ। तो ये मेसिंग घर का एक आर्किटेक्चर है, जो नीचे से उठा के चलते हैं लोग। तो पुराने घर में मॉडर्न ये मेसिंग घर थे, मेसिंग टाइप के घर। तो फिर से टाइम हो चुका है भैया को गुड बाय बोलने का। ये यहाँ से जाएंगे लेफ़्ट ईटानगर, और मैं से आऊँगा राइट शिलापत्थर। रास्ता क्या है, वो आपको हाईवे से जाने से आपको पसीघाट मिलेगा। हाँ, वरना आपके साथ जरूर चलता मैं। हाँ, चलिए भैया जी, ठीक है। थैंक यू आपका, सेफ जर्नी। चलो भैया जी, तो हमको अरुणाचल बॉर्डर में भी पहले बंदे मिले अरुणाचल के भाई, इतने काइंड भाई ने मेरे लिए जो क्योंकि राइड है वो भाई का मेरी तरफ से। आप घूमने आए अरुणाचल, बहुत अच्छा लगा, ऐसे एक्सप्लोर करो। अरुणाचल लोग इतने स्वीट होते हैं। चलो फिर मिलूंगा आपसे, ठीक है? आप मेरे को उसमें मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एज सच कैंपिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक ग्राउंड है मंदिर के थोड़ा सा दूर, और मंदिर के अंदर ही आता है। तो होपफुली हम वहाँ पे करेंगे कैंपिंग, और फिर हमको मिलेंगी सीढ़ियाँ। बट जगह काफ़ी सुंदर है। उस फील्ड में हम करेंगे कैंपिंग। सो लेट्स सी, कोई होपफुली कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे अरुणाचल के भी लोग हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, और असम के तो हैं ही।
देखो। हाँ। क्या नाम भैया इसका? इसका नाम बानो बानो बानो। बानो क्या जानवर है। तो मैं तो भैया ने मेरे लिए फाइनली मंदिर का जुगाड़ कर दिया। थैंक यू भैया आपका बहुत बहुत। और आज हम मंदिर में सोएंगे। ये रहा मंदिर और भैया जी भी हैं साथ में। तो फिर हम सुबह फिर मिलेंगे भैया, फिर और बढ़िया वीडियो बनाते हैं। चलिए, थैंक यू।